नमस्कार। एक खबर निकल के आ रही है अमेठी से। संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त होने पर सियासत तेजी के साथ होना शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी को लिखा है चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। इस बार सियासत का केंद्र है अमेठी का संजय गांधी अस्पताल, जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। दरअसल बीते 14 सितंबर को अस्पताल में ऑपरेशन कराने आई महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद अब इस अस्पताल पर सियासत भी गर्म हो गई है। अस्पताल बंद होने के मामले पर एक दिन पहले जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी पहुंचकर सरकार पर निशाना साधा था, वहीं बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने इसी अस्पताल के मामले को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और अमेठी डीएम राकेश कुमार मिश्र को ज्ञापन सौंपा। उधर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के पंजीकरण रद्द किए जाने का आदेश निरस्त किया जाए। उन्होंने लिखा है कि एक मरीज के विषय के विपरीत संज्ञान लेकर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करना उचित नहीं है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में लाखों लोगों का इलाज होता है। संजय गांधी अस्पताल निम्न दरों पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है और अमेठी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन है। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों से अमेठी की जनता व संजय गांधी अस्पताल के साथ अन्याय नहीं होगा। उधर अमेठी में विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि अस्पताल को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई संस्थागत व्यक्ति हो और वह संविधान की शपथ ले तो उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कई बार विधायक रहा, कानून मंत्री रहा हो, उसे तो सांसद स्मृति ईरानी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। फिर विभाग के मंत्री हैं, सीएमओ का ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, छापा मारते थे और कुछ नहीं होता था। आज डेंगू से पूरे प्रदेश के हालात ख़राब हैं। अस्पताल में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सुविधा को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ चिंटू की तरह अस्पताल बंद किया है। संजय गांधी अस्पताल का भी उदाहरण है कि लाखों लोगों ने उस अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया। आज अस्पताल बंद होने के बाद सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। हजारों परिवारों का रोजगार समाप्त हो गया है। देखें रिपोर्ट। भैया क्या कारण था जो इमरजेंसी ये मीटिंग बुलानी पड़ी है? नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि क्योंकि ये हमारे एक जो जनहित की चीज़ थी, हमारा संजय गांधी अस्पताल जो वर्षों से यहाँ की पब्लिक की सेवा में लगा हुआ है, उसको क्योंकि अभी तो कानून अपना काम करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जो तरीका बंद करने का वो गलत है। ठीक है, कोई मान लो किसी की गलती है तो आप उसको पुनिश करोगे या संस्था को पुनिश करोगे? ठीक है, अब आपने ताला लगा दिया उसके ऊपर कि कोई मरीज़ नहीं आएगा, तो किसका नुकसान है? जनता का नुकसान है। कोई और कांग्रेस का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम तो चला रहे हैं। ये एक संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, बरसों से चल रहा है, तो ये सबकी सेवा में है। वहाँ कोई हमने बोर्ड तो लगा के नहीं रखा कि फ़लाँ पार्टी का वर्कर ही यहाँ पे आके इलाज कराएगा। सभी आते हैं। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो जाइए जनता में पूछिए कि वहाँ कोई पूछा जाता है कि आप किस पार्टी के, तब इलाज होता है। जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल को बंद किया है, ये स्पष्ट हो गया। स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी, उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था। उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था। शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी, सुरक्षा के क्षेत्र में बीआरओ अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था, उससे नफरत थी इनको। जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था, जिस अस्पताल में 10 से 20% छूट सामान्यतः लोगों को मिल जाया करती थी, जहां पर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जहां पर हजारों दुकानें आबाद हुआ करती थी उस अस्पताल के कारण,
आज उसे छीनने का काम किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी चिंटुओं की मदद से अनधिकृत रूप से बिना किसी नियम कानून का ध्यान रखते हुए अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है। उस अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है जो सुविधाओं के मामले में, प्राइवेट सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। कम पैसे में इलाज के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। आज तक सबसे कम मौतों का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें भी वो अस्पताल सबसे बेहतर था। किसी भी मृत्यु को दुखद होता है, लेकिन ऐसे समाचार वहां से कम मिले। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जो इनके चिंटुओं ने उस अस्पताल को बंद कराने में सहयोग किया है, उन्होंने कोई नए अस्पताल नहीं खोले हैं। तो अमेठी की जनता अब माफ नहीं करेगी। सड़क पर उतरकर स्मृति जी व उनके चिंटुओं से जिन्होंने सहयोग किया है अस्पताल को बंद कराने के लिए, पूछेंगे कि अमेठी के लोग अच्छा इलाज कराने के लिए आखिर जाएं तो कहां जाएं। सर, क्या गुड नेम आपका क्या है? आप मेरा नाम अवधेश शर्मा है। मैं यहाँ पर CEO के पद पर हूँ। सर, प्रशासन की तरफ से संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने की बात सामने आ रही है, अभी क्या स्थिति है आपका? हाँ, अभी ये बिल्कुल सही है कि शासन की तरफ से हमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो निलंबित किया गया है। तो अभी हॉस्पिटल हमारा कम्प्लीटली बंद है। केवल जो पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हैं पहले से ही, उन्हीं को हम लोग उनका उपचार अभी हमारी तरफ से चल रहा है। और जब भी वो पेशेंट से डिस्चार्ज हो जाएंगे उसके बाद ये अस्पताल कम्प्लीटली बंद रखा जाएगा, जब तक कि कोई नया आदेश नहीं आता है। कितने पेशेंट हैं अभी कल नाइट में 20 पेशेंट थे हमारे यहाँ। क्या वजह रही कि हॉस्पिटल को निलंबित करना पड़ा प्रशासन? क्या घटना क्या हुई? घटना में ये है कि ना एक पेशेंट था जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी के लिए आए थे, और उसको जब OT में ले जाया गया तो जो एनेस्थीसिया देना होता है उससे सर्जरी से पहले, और वो ड्रग उसको है ना रिएक्शन कर गई थी, जिसके कारण से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट कम्प्लीटली है ना उसी समय उसको है ना उसका रिवाइव करा लिया गया था। OT में ही है ना हमारे पास काफ़ी है ना वेल इक्विप्ड OT है, और वहाँ पे वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। पहले उसको वहाँ पे रिवाइव कर लिया था, उसके बाद उसको फिर ICU में शिफ्ट करवा दिया गया था। बट उसकी पेशेंट की तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही थी, तो उसके कारण से उसको आगे हायर सेंटर में रेफ़र करने के लिए एडवाइस किया गया था। और शुरुआत में पेशेंट्स के अटेंडर जो हैं वो तैयार नहीं थे जाने के लिए। जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर उनको फिर लखनऊ के लिए वो लेकर गए, जहाँ की उसकी मृत्यु हो गई। CMO के जांच में कहा गया है कि आपके अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की गई है इलाज में भी और यहाँ से डिस्चार्ज करने में भी। क्या लगता है लापरवाही की गई थी? देखिए, डिस्चार्ज करने में लापरवाही की गई है ये तो मैं नहीं कहूँगा, या इलाज में कोई लापरवाही की है वो भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि लगातार हम लोग लगे हुए थे उसके ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो हादसा है वो हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक कहा कि कह सकते हैं कि ये एक रेयर केस था कि जिसमें कि ना एनेस्थीसिया ड्रग रिएक्ट कर जाती है। बट बुक्स में भी, मेडिकल बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी इंग्लिश मेडिसिन होती हैं वो उसके सबके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और हर व्यक्ति की जो का शरीर की जो रचना है वो अलग अलग होती है, और वो किसको कौन सी ड्रग रिएक्ट कर जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। ये दुर्भाग्य की बात है कि उस बच्ची के साथ में है ना ये ड्रग रिएक्ट करी या उसको रिएक्शन हुआ, परंतु ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो हमारी तरफ से लापरवाही थी। जैसे कुछ डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि 1 लाख में या 10,000 लोगों में ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन हाँ चांसेस होते हैं उसके होने के। कुल कितने का स्टाफ है आपके हॉस्पिटल में? 400 प्लस। और नर्सिंग कॉलेज के सब मिला के नर्सिंग में करीब 900 से 1000 के बीच में हमारे होते हैं बच्चे। तो क्या जिस तरह से निलंबित किया गया ये भी बंद होगा? देखिए, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर अभी कोई बात नहीं है। अच्छा। अभी कहीं कोई बात नहीं उठी है। जो नोटिस मिली है इसके लेकर आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके वो उनको हम लोगों ने इंटीमेट कर दिया है ऐसा ऐसा हुआ है, और फाइनल डिसीजन क्या लेना है, उसकी स्ट्रेटजी आगे कैसे करनी है, उसकी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है।